Good morning, students. Today we are going to see some numericals based on cost of capital, and the topic is cost of irredeemable preference shares. We have to calculate the cost of irredeemable preference shares. We are having a question regarding relating to this. The question is: ABC Limited has issued 9% preference shares and raised rupees 10 lakh. The face value of one share is rupees 100. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 9% प्रीफरेंस शेयर्स। 9% प्रीफरेंस शेयर्स की जो है कॉस्ट निकाल के आपको बतानी है। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है के पी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन एन पी। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ फॉर्मूला का। के पी मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, पी डी इज द प्रेफरेंस डिविडेंड, एन पी इज द नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो नेट प्रोसीड तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 100 रुपीज़ हो रही है। हमें 100 रुपये का फेस वैल्यू का एक शेयर बता रखा है, तो 100 रुपये एक शेयर के लिए हमने रिसीव कर रहे होंगे। 9% ये जो यहाँ पे शो कर रहे हैं स्टार्टिंग में प्रेफरेंस शेयर्स के, ये 9% जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा इसका कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। मैं अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। इज इक्वल्स टू पी डी हमारे पास यानी प्रेफरेंस डिविडेंड है 9% ऑफ फेस वैल्यू जो कि 100 डे रखी हुई है, अपॉन यानी डिवाइड बाय करा जाएगा नेट प्रोसीड से। नेट प्रोसीड यहाँ पे कितना हो रहा है? नेट प्रोसीड यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है वो नेट प्रोसीड के हो रहा है। यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है वो रिसीव कर रहे हैं। 9% ऑफ 100 दैट इज 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ आ जाएंगे, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड का मतलब जो कि यहाँ पे शेयर पर हमने रिसीव करा हुआ है, शेयर पर हमने रिसीव कराया अमाउंट 100 रुपीज़ का। तो डेट मीन्स के यहाँ पर जो है वो आंसर हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 0.09, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखें और 9% आंसर जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, जहाँ पे जो है वो इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था के पी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन एन पी। पी डी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाल लिया, 9% का डिविडेंड बता रहे थे कि 9% डिविडेंड मिलेगा कितने रुपए पे मिलेगा? फेस वैल्यू पर मिलेगा, अपॉन नेट प्रोसीड जो है वो 100 रुपये है। ये 9% जो है या जो भी परसेंटेज है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलेगी। यहाँ पे जो भी फेस वैल्यू होगी उसी के ऊपर दिया जाएगा डिविडेंड। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करा हुआ है क्वेश्चन में बता रहा है पब्लिक कंपनी हैज इशूड 12%। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। A public company has issued 12% preference shares in 2018 for rupees 50 lakh. The face value of share is 1000 rupees each. The floating cost is 3% on the issue. Find out the cost of 12% preference shares. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चेंज में बता रहा है इतना कि एक जो है वो फ्लोटिंग कॉस्ट आ गई है। इस चेंज का कोई हमें मतलब नहीं है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट बढ़ा दिया हो या फेस वैल्यू चेंज कर दी हो या अमाउंट चेंज कर दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जो चेंज यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्लोटिंग कॉस्ट को जो है बता रहा है कि फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो 3% आ गई है। ये 3% फ्लोटिंग कॉस्ट को किस तरीके से हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर वो देखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। पीडी मींस प्रेफरेंस डिविडेंड हमें दे रखा हुआ है, और देखें क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, अब 12% का दिया हुआ है जो कि फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड ये फेस वैल्यू पे ही दिया जाएगा। तो 12% ऑफ 1000 कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर, 12% ऑफ 1000 क्योंकि 1000 फेस वैल्यू हो गई, अपॉन नेट प्रोसीड यानी अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम पर हमने क्या अमाउंट रिसीव करा है।
तो वो बता रहे हैं कि इशू जो हुआ था वो तो 1000 का जो था वो हर एक शेयर था, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि फ्लोटिंग कॉस्ट भी थी, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं इसको, फ्लोटेशन कॉस्ट भी थी जो कि 3% रही इशू के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं कि नेट प्रोसीड निकालिए यहाँ पर, तो नेट प्रोसीड हम निकाल सकते हैं। नेट प्रोसीड यानी एनपी इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज माइनस जो फ्लोटेशन कॉस्ट हो रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट हो रही है 3% ऑफ फेस वैल्यू। ये हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है या जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है ये भी हम फ्लोटेशन इस पे फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे। तो अगर इसको अगर हम देखें तो 1000 माइनस 3% अगर कर रहे हैं 1000 का, डेट इज 30 रुपीज इज इक्वल्स टू 970। दैट मीन्स के 970 रुपीज एक प्रेफरेंस शेयर्स पर रिसीव हुए होंगे, क्योंकि एक शेयर को इशू करने में कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है ये भी हल्का सा जान लें। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, हो सकता है कुछ भी इशू के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग के, ब्रोकरेज के, या कुछ और कमीशन वगैरह के खर्चे हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमें देखना है कि हम इसको फ्लोटेशन कॉस्ट को किस तरीके से यूज करेंगे। जो हमारे पास एनपी है, एनपी कैलकुलेट करेंगे। एनपी मींस नेट प्रोसीड, जो कि अभी अभी आपने ऊपर देखा था डिस्क्रिप्शन फॉर्मूले में। 1000 माइनस 3% ऑफ 1000 हमने करा, दैट मीन्स 1000 माइनस 30, 3% 1000 का हो गया 30 रुपीज, जो कि 970 रुपीज यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है एक शेयर से। तो एक शेयर से जो 970 रुपीज रिसीव हो रहा है, इस 970 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। अब 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी 12% ऑफ 1000 दैट इज 120 डिवाइड बाय 970। You can use your calculator to divide it. 120 divided by 970. It is 0.1237. 0.1237 आ रही है इसकी कॉस्ट, और अगर इसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो ये आएगी 12.37%। इसी को ही हम लिख सकते हैं और करके। और जो है इसका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आ रही है 12.37% आ रही है। सो स्टूडेंट्स आज हमने दो क्वेश्चन देखे हैं इसमें। एक विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, जहाँ पे नेट प्रोसीड एग्जैक्ट वही थी जो कि इसकी फेस वैल्यू रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हुए थे, तो ये हमने एक्सपेंसेस जो था वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। 970 जो था वो रखा था एक शेयर की वैल्यू को, तो इसमें प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 12.37 आ रही है। कल इसमें हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला आप लोग देख करके आइएगा। इसके बाद आप जो लोग आप क्वेरी बोलेंगे वो क्वेरी आपको बता दी जाएंगी।